extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. This is a magnificent victory for the American people. ट्रंप की बढ़त से यूनुस, उनकी अगर आप देखें तो जो हार्ट रेट है वो कुछ बढ़ रहा है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही, क्योंकि ट्रंप नहीं भूले हैं कैसे उनके खिलाफ यूनुस ने षड्यंत्र रचा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ट्रंप के आने के बाद यूनुस के लिए जो समस्याएं हैं बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ये जो इनकी स्थिति दिख रही है ना, ये इसी तरह से अब दुआ मांगते दिखेंगे आपको, ऐसे करके। थोड़ा अभी दूर दिख रहा है ना हाथ, अब ऐसे करके ये दुआ मांगेंगे। और किससे दुआ मांगेंगे? सबसे पहले भारत से दुआ मांगेंगे कि भाई हिंदुस्तान वालों, भारत वालों, मुझको बख्श दो, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने देखिए जो है वो भारत को जो है कमतर आंक लिया। अब जो है हमारा आका चला गया है, बाइडन चला गया है, और सोरोस चला गया है, और डोनाल्ड लू चला गया है। खालिस्तानी जितने भी ऑपरेट करते हैं अमेरिका और कनाडा से, जिनको यूएस टेररिस्ट, कैनेडियन टेररिस्ट कह के कहा जा रहा था, वो सब, उनको जो सपोर्ट अप फ्रंट मिलता था वो कहीं ना कहीं हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा क्लियर अप्रोच रहा है ट्रंप का कि इस प्रकार से इंटरनल डिस्टर्बेंसेस अवॉइड करें। ये बात दुरुस्त है कि जो वहां इमिग्रेशन के हवाले से जो रह रहे हैं वहां मुसलमान और पाकिस्तानी भी, दे आर कंसर्न्ड, दिस इज अ फैक्ट। इन्होंने खौफ ज्यादा किया हुआ सबको। सदर, पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है, पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। देखिएगा, और आपको याद होगा कि इन्होंने कहा है कि जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर गाजा की सिचुएशन के ऊपर, आपको पता है कितने मुजाहरे हुए थे यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में, इन्होंने कहा है कि मैं उन सबके जो है इनके वीजा कैंसिल करूंगा, उन सबको मुल्क बदर करूंगा। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने विक्ट्री स्पीच दी और उसी दौरान मोदी के नारे लगे। दोस्तों, आपने वीडियो का स्टार्ट में देख लिया होगा किस तरह से नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो रही थी अमेरिका में। अब जीता कौन है, ट्रंप और मोदी की जय जयकार होना बहुत बड़ी बात है, और इसी के ऊपर आज पूरा ये डिस्कशन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के सर्वे सर्वा मोहम्मद यूनुस को लग चुके हैं दस्त, टुडरों को ठुड्डा पड़ने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ट्रंप की बढ़त से यूनुस, उनकी अगर आप देखें तो जो हार्ट रेट है वो कुछ बढ़ रहा है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही, क्योंकि ट्रंप नहीं भूले हैं कैसे उनके खिलाफ यूनुस ने षड्यंत्र रचा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ट्रंप के आने के बाद यूनुस के लिए जो समस्याएं हैं बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आप देख सकते हैं, ये न्यूज अभी चल रहा है कि कैसे ट्रंप ने 2016 में जब आए थे तो आते ही पूछे थे वो माइक्रो फाइनेंस गाय कहां है। उसके बारे में कोई पॉजिटिवली उनको नहीं ढूंढा गया था, किस परिप्रेक्ष्य में ढूंढा गया था आपको एक कहानी सुनाऊंगा, तो क्या उनको याद है? आप देख सकते हैं दोस्तों, ये शेख हसीना के भी करीबी माने जाते हैं। तो यहाँ पे कहानी है 2016 की, जब डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे, जस्ट प्रेसिडेंट बने थे। बांग्लादेश से एक डेलीगेशन आता है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, और विक्ट्री होती है तो बधाई संदेश लेकर के आता है। तो उसमें कुछ डिप्लोमैट्स होते हैं, बांग्लादेशी, अमेरिकन प्रोमिनेंट मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ढाका, शेख हसीना जी की रिजीम के लोग होते हैं। उन सब से मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहला सवाल पूछते हैं, वो माइक्रो फाइनेंस गाय कहाँ है आप लोगों का ढाका वाला? ट्रंप ने कहा, मैंने सुना है उसने काफी पैसे दिए थे मुझे हरवाने के लिए। फिर आगे बढ़ के ट्रंप वॉज फ्यूरियस कि यूनुस और उसकी जो इंस्टीट्यूशन है वो इस प्रकार से क्लिंटन लोगों के साथ मिलके अमेरिकन पॉलिटिक्स में इस प्रकार से षड्यंत्र रचती है, ट्रंप को हराने के लिए षड्यंत्र रचती है, ये उनको नागवार था। ट्रंप आज भी ये याद रखते हैं, और इसीलिए अगर आप देखें तो जो ट्रंप ने कहा था बांग्लादेश के बारे में, आप देख सकते हैं, आप क्लियरली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी रिसेंटली दीपावली में जो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इस वक्त टोटल स्टेट ऑफ केओस में, यानी यूनुस की ही बात हो रही है ना, उन्हीं के अंदर ये केओस चल रहा है। आगे इन्होंने क्या कहा, ये कभी भी मेरे वॉच में नहीं होता, ये सब कमला और जो ने किया है, हिंदूज को इग्नोर किया है, और मैं आया तो हिंदूज को प्रोटेक्ट करूंगा इस रैडिकल लेफ्ट से। ये जो इनकी स्थिति दिख रही है ना, ये इसी तरह से अब दुआ मांगते दिखेंगे आपको, ऐसे करके। थोड़ा अभी दूर दिख रहा है ना हाथ, अब ऐसे करके ये दुआ मांगेंगे। और किससे दुआ मांगेंगे? सबसे पहले भारत से दुआ मांगेंगे कि भाई हिंदुस्तान वालों, भारत वालों, मुझको बख्श दो, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने देखिए जो है वो भारत को जो है कमतर आंक लिया। अब जो है हमारा आका चला गया है, बाइडन चला गया है, और सोरोस चला गया है, और डोनाल्ड लू चला गया है।
डोनाल्ड लू ही जो था उसने ये सारा कार्यक्रम बांग्लादेश में किया था। रेजीम चेंज जो हुआ था वो डोनाल्ड लू के द्वारा हुआ था। अब ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त हो जाएगा। तब फिर यूनुस बाबा क्या करेंगे? वो कहेंगे ये जो लिखा है देखिए क्या साहब, फाइंड मी ए रॉक, फाइंड मी ए रॉक, मुझे पत्थर चाहिए भैया जिसके पीछे मैं छुप सकूं। लेकिन कुछ भी छुपने से काम नहीं चलेगा यूनुस मियाँ, तुमने जो हरकतें की हैं भारत के साथ में, हिंदुओं के साथ में, और वहाँ के लोकल जो दूसरे लोग हैं अवामी लीग वाले, अब तो तुमको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो हमारा जो यूएस के साथ रिलेशनशिप है वो हिडन से ज्यादा अपफ्रंट होने वाला है। खालिस्तानी जितने भी ऑपरेट करते हैं अमेरिका और कनाडा से, जिनको यूएस टेररिस्ट, कैनेडियन टेररिस्ट कह के कहा जा रहा था, वो सब उनको जो सपोर्ट अपफ्रंट मिलता था वो कहीं ना कहीं हट जाएगा, क्योंकि यहां पे बड़ा क्लियर अप्रोच रहा है ट्रंप का कि इस प्रकार से इंटरनल डिस्टर्बेंसेस अवॉइड करें। ट्रंप के दौरान अगर आप देखिए जो ट्रूडो के शिनानिगन्स थे उनको भी एड्रेस किया जाएगा कि भैया इसमें तुम अकेले हो, जो करना है करो, हमसे उम्मीद मत करो। जो स्टक डिफेंस डील्स हैं भारत और यूएस के बीच में वो भी फास्ट ट्रैक होंगे। मोदी ट्रंप जो इक्वेशन है, पर्सनल इक्वेशन, वो भी बड़ा मजबूत है। ट्रंप ने बार बार माई फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड, इस प्रकार से पीएम मोदी को एड्रेस किया। पीएम मोदी भी ट्रंप को माई फ्रेंड ट्रंप करके ही एड्रेस करते हैं। क्या आप सारी सूरत हाल के ऊपर तबसरा करेंगी और क्या इनकी जो अभी तक हमारे सामने स्पीच में जो भी इन्होंने पॉलिसी सामने रखी है, क्या एक्सपेक्टेशंस है? मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 100% इस मुल्क में अब रेसिज्म में इजाफा होगा। और जो वाकयात हमने देखे थे, जो लोग चुप करके अपनी ज़बानें बंद करके बैठे हुए थे, क्योंकि और जैसे कि मैं पहले बता रहा था, महसूस ऐसा हो रहा था कि शायद कुछ माजी से सबक सीखा है, लेकिन जिस तरीके की इनकी भी बॉडी लैंग्वेज देखी गई है और जिस तरीके से ये बातचीत कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखें हैबिट कैन बी चेंज, नेचर कैन नॉट बी चेंज। तो जो नेचर है डोनाल्ड ट्रंप की वो बदलती हुई नजर नहीं आ रही और वो इसी तरह मसाइल पैदा करेंगे। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 100% इस मुल्क में अब रेसिज्म में इजाफा होगा। पिछली मरतबा भी इक़्तिदार में आए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने उन लोगों को जबान फराहम की थी जो दिलों में नफरतें रखते हैं। यहाँ पर लोगों के दिलों में बहुत ज्यादा नफरतें हैं, लेकिन वो बात नहीं करते। वो बात इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पे कवानीन है, लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है। खासतौर पर डेमोक्रेट पार्टी जो है वो काफी प्रोटेक्ट करती थी लोगों को, लेकिन अब वही लोग जो अपनी ज़बानें बंद करके बैठे हुए थे काफी अर्से से, इंतजार में थे कि ये मौका दोबारा आए, तो वो मौका अब उनके लिए आ गया है। तो जो हमारी आगे आने वाली अंदर नस्ल है, जो मेरे बच्चे हैं और जो आगे बच्चे हैं यहाँ पर, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि उनको शायद उस तरह का माहौल अब ना मिले जो, क्योंकि ये नफरतें जो अब फैलेंगी यहाँ पे देखेगा। और आपको याद होगा कि इन्होंने कहा है कि जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर गाजा की सिचुएशन के ऊपर, आपको पता है कितने मुजाहरे हुए थे यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में, इन्होंने कहा है कि मैं उन सब के जो है इनके वीजा कैंसिल करूंगा, उन सबका मुल्क बदर करूंगा। आप देखिएगा ये करके दिखाएंगे। तो हम जैसे देयर विल बी मोर प्रोटेस्ट, मोर रेजिस्टेंस। जो लिबरल्स हैं, डेमोक्रेट्स के सपोर्टर्स हैं, आपको लगता है कि उनको उतनी आज़ादी से प्रोटेस्ट करने की इजाज़त होगी? इन्होंने खौफ ज़्यादा किया हुआ सबको। सदर आपने पूरी कैंपेन देखी नहीं? इन्होंने तो खौफ के बुत खड़े किए हुए इस मुल्क के अंदर कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। साथ साथ एक और बात यहाँ पर अहम है कि जब बराक ओबामा ने और मिशेल ओबामा ने अपनी तकरीर की थी डीएनसी में, जहाँ पर बाकायदा तौर पर कैमला हैरिस को नामजद किया गया था सियासी उम्मीदवार, वहां पर बराक ओबामा ने कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का जादू अमेरिका में भी चढ़कर बोल रहा है। जिस तरह से क्लीन स्वीप यहां पे देखने को मिला है, ट्रंप ने जिस तरह से कमला हैरिस को हराया है और उसके बाद विक्ट्री स्पीच के दौरान मोदी के नारे लगना बहुत बड़ी बात है। इससे पाकिस्तान तो बेचैन है ही और बांग्लादेश बहुत बेचैन हो चुका है, क्योंकि ये यूनुस खान जो है, मोहम्मद यूनुस, इन्होंने ट्रंप के राजनीतिक करियर पे स्टॉप लगाने के लिए काफी षड्यंत्र रचे थे, क्योंकि ये कहते हैं कि बिल क्लिंटन, बुश और बाइडेन, कमला हैरिस, इन सब के काफी क्लोज थे। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या बांग्लादेश अब सरवाइव कर पाएगा, या फिर जो कनाडा ने भारत के खिलाफ जहर उगला है और भारत पर जो तोहमत लगाई है, क्या उसके लिए ट्रूडो अब भुगतने वाला है? क्या उसका रिजल्ट उसे मिलने वाला है? हालांकि कनाडा में भी इलेक्शन है और कनाडा के इलेक्शन से पता चलेगा क्या ट्रूडो रहने वाले हैं
मुझे नहीं लगता कि जस्टिन ट्रूडो वहां पर आ पाएंगे अगले कैंडिडेट के तौर पे। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप का जीतना भारत के लिए एक पॉजिटिव दिखता है। लेकिन ये किस क्षेत्र में होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है जो ट्रंप हमेशा से वकालत करता है इलीगल इमिग्रेशन को लेकर। इलीगल इमिग्रेशन पर स्टॉप लगेगा। और जैसे ही वो जीते थे, विक्ट्री स्पीच हुई थी, तो उस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि हम फेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे। बोले तो जो इलीगल इमिग्रेंट आ रहे हैं उनको रोकना शुरू करेंगे। H1B वीजा पे भी काम होगा। और H1B वीजा IT वर्कर्स को दिया जाता है, IT फॉरेन वर्कर्स को। इसके ऊपर भी हो सकता है लचीलापन आए, हो सकता है इस पर काफी कसमकस रहे, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छा है। और विदाउट इंडियंस अमेरिका चल नहीं सकता। विदाउट इंडियन टेक्नोक्रेट अमेरिका आगे सरवाइव नहीं कर सकता। तो H1B वीजा पे लचीलापन जरूर आएगा। और वहीं इलीगल इमिग्रेंट की तो अब बैंड बजने वाली है। जो भी अमेरिका में लीगली रह रहे हैं उनको जरूर लात मारकर बाहर निकाला जाएगा। आप क्या सोचते हैं, अपने विचार जरूर कमेंट में रखिएगा। लेकिन हमें भी खुशी है कि ट्रंप जीते हैं। ट्रंप के जीतने से मोदी और ट्रंप की जुगलबंदी, दोनों की दोस्ती और यहां पर तगड़ी हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों अपने देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। और अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि ट्रंप ने किसी देश में ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया है। लिटिल इंटरफेयर और नो इंटरफेरेंस की बात की है ट्रंप ने अभी तक। तो हो सकता है आने वाले समय में जो इजराइल और ईरान वॉर चल रही है खत्म हो जाए। साथ ही साथ जो रशिया और यूक्रेन वॉर चले ये भी खत्म हो जाए। तो 2025 आते आते ये दोनों वॉर खत्म हो जाएगी और सारा फोकस जाने वाला चाइना पे। और चाइना के फोकस के बाद भारत लगातार बढ़ेगा और चाइना से डेफिनेटली ट्रम्प गवर्नमेंट अब हाथ खींचने वाली है। अमेरिका अभी तक जो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा था चाइना से करवा रहा था, तो हो सकता है ये सब चीजें बैक टू अमेरिका चली जाए या फिर कुछ चीजें इंडिया आ जाए। बेनिफिट इंडिया का है। आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।